जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी का वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहते हैं। इसका भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज को कहते हैं। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक के खगोलशास्त्र का जनक किसका, आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉपरनिकस को आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था, पृथ्वी गोलाकार है यह किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने यह कहा था। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंड तारों का क्षेत्र कौन सा है, तो वो क्या कौन सा कहलाता है, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंड तारों का क्षेत्र कहलाता है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तारों की आयु किसके आधार पर ज्ञात की जाती है, तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की आयु ज्ञात की जाती है। किसके, मुक्त ऊष्मा के आधार पर। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होता है, सूर्य का ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होता है, नाभिकीय संलयन से। सूर्य में सबसे निकट स्थित तारे, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी, कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। कितनी है, 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यह 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण और किसी ग्रह के अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं, दिन रात किस कारण होते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, ग्रह प्लैनेट क्या होते हैं, ग्रह क्या हैं, वे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य से प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसके, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, तो सूर्य और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा, आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह और सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। शनि का घनत्व सबसे कम है, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। किसका, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। अब है बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है, किस ग्रह का, बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। किसका, वरुण का वेग सर्वाधिक है। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, किस पर, बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन बृहस्पति और शनि पर ये गैसें पाई जाती हैं। अब है हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है, किसका, डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है, तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर, किसके, सूर्य की परिधि पर देखा जा सकता है। और कब, सूर्य ग्रहण के समय देखा ही जा सकता है। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो अब बुध है और शुक्र है। बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सीधे कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें। हेल बॉब तथा हैली क्या है, हैली एक पूछल तारा है। हैली एक पूछल तारा है। जीवन युक्त होने के कारण, किसके कारण, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन, बृहस्पति का वलय या रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है, बृहस्पति का वलय सिलिकेट से निर्मित होता है। किससे, सिलिकेट से निर्मित होता है। जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं, तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सा ग्रह, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। अरुण यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है,
तो यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष लग जाता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो नेमेसिस को कहते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को कहते हैं। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। अभी वन लाइनर खत्म होने के बाद अभी इसको ऑप्शन वाइज देख लेंगे लोग। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह से संबंध में सही है? तो यह मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगल ग्रह का झुकाव और झुकाव पृथ्वी के समान है और उसका घूर्णन का काल भी पृथ्वी के समान ही है। 1610 ईस्वी में, कब? 1610 ईस्वी में बृहस्पति जुपिटर के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति के उपग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, कौन सा? वे ग्रह जो जिनके चारों ओर वलय होते हैं, तो कौन कौन से ग्रह हैं? तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। इन चारों ग्रहों के ओर चारों ओर वलय पाए जाते हैं। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरेस है। सेरेस सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? दूसरा तो सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाएगा। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सूर्य के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? अब अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को होता है। केवल पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर किससे उपग्रह पर स्थित है? तो यह चंद्रमा पर है। कहाँ पे? चंद्रमा पर शांति का सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसको भी हिंदी में दे देता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को। फोबोस एवं डिमोस किस उपग्रह हैं? किसके उपग्रह हैं? फोबोस एवं डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। किसके? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। किसके कारण? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिस कारण दो व्यक्ति एक दूसरे का बात नहीं सुन सकते हैं। अब जब अर्ध हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है। कितना डिग्री कोण होता है? तो 90 डिग्री कोण बनता है। जब हाफ मून होता है तो सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। कृष्ण बीबर, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार का विकिरण, रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है? ब्लैक होल का उच्चतम घनत्व, वह बहुत हाई डेंसिटी का होता है, इसलिए उसके अंदर से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता है। प्रकाश भी एक विकिरण का रूप होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। कितना घट जाता है? 1/6 भाग हो जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण बीबर, इसी को ब्लैक होल कहते हैं। कृष्ण बीबर या ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी, कौन थ्योरी? ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर, ये भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है, उसी को बोला जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन। कब होता है? केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस सबसे दूर तारा है। ध्रुव तारा, पोलर स्टार या नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो यह सप्तर्षि तारामंडल की ओर संकेत करता है। ध्रुव तारा सप्तर्षि तारा की ओर सप्तऋषि तारा मंडल की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्का किसको कहते हैं? तो उल्का टूटता हुआ तारा होता है। उल्का किसको कहते हैं? तो उल्का टूटता हुआ तारा होता है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वो कौन है? वेस्टा को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
अरुण और शुक्र अरुण अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करते हैं? तो पूरब से पश्चिम की दिशा में ये घूर्णन करते हैं। ये दो ही ग्रह है अरुण और शुक्र जो उल्टा दिशा में घूमते हैं। निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है? निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान या आकाशीय पिंड बन जाता है? तो गैस और धूलकणों से मिलकर यह अत्यधिक प्रकाशमान और आकाशीय पिंड बन जाता है। भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV 25 के द्वारा इसको किया गया था। PSLV 25 के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था। अब है अगला क्वेश्चन, महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से यह थ्योरी संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटेरे ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? जॉर्ज लेमेंटेरे। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, वह कौन सी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है? तो मंदाकिनी आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, इसमें दुग्ध मेखला भी कहते हैं, इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। किसके रूप में? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। किसका? प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होता है? तो प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग किस पर डिपेंड करता है? तो उसके ताप पर। तारों का रंग डिपेंड करता है कि वह किस रंग के होंगे। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो वह चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? तो ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो S चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था? तो S चंद्रशेखर ने दिया था। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। क्या कारण है कि उसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है। कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, प्रकाश को भी अपने अंदर से नहीं निकलने देता, इसलिए दूरबीन से इसे नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? इसका उच्च घनत्व। इसका कारण क्या है? उसका हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी के कारण प्रकाश को भी अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है। सुपरनोवा क्या है? तो यह मृत प्राय तारा है। मृत प्राय तारा होता है सुपरनोवा। अंतरिक्ष में तारोमंडल की संख्या कितनी है? तो 88 नहीं होगा, यहाँ पे 89 होगा। 89 अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है। अब है अगला क्वेश्चन, पल्सर कृष्ण बीपर ब्लैक होल वाशर या भंगुर तारा आदि क्या है? तो खगोलीय वस्तु हैं। ये सब क्या है? पल्सर कृष्ण बीपर वाशर या भंगुर तारा आदि संबंधित है तो खगोलीय वस्तुएं हैं ये सब। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है तो तारे का नाम क्या है? बीटलग्यूस। क्या है? बीटलग्यूस वह तारा का नाम है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का है। कितना? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब होगा 5.5 प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार 12,756 किलोमीटर है। कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार 12,756 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय विस्तार कितना है? 12,713 किलोमीटर। 12,713 किलोमीटर।
अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा तो आकाश का सतह नीला, आकाश का सतह काला दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई देंगे, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में अगर जो कोई भी व्यक्ति बैठा रहेगा तो उसको आकाश से काला दिखेगा और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व लोहा 35% है, उसके बाद ऑक्सीजन 30% है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 30। उसके बाद है सिलिकॉन 15%। संगठन में मुख्य तत्व क्या है? लोहा सबसे अधिक है 35%, ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15%। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, सब लोग बहुत कोई मार देता है कि यह वर्ष का इकाई है, बट ऐसा नहीं है, यह दूरी का इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461, कितना? 9.461 गुने 10 मीटर, कितना होता है? 9.46 गुने 10 मीटर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष सीमा होती है। तारों के मध्य दूरी किससे ज्ञात की जाती है? तो प्रकाश वर्ष से ज्ञात की जाती है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विवर स्थित होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ स्थित होगा? विषुवत रेखा पर स्थित होगा। जिससे तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? तो वह सप्तऋषि है, वह सप्तऋषि तारा है। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक से सीधी रेखा में स्थित हों तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो वह स्थिति सिजवी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिजवी या युति कहलाती है। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल के कितने अंश कोण बनता है? तो 5 डिग्री 9 मिनट का कोण बनता है। कितना? 5 डिग्री 9 मिनट का कोण बनता है। किसके बीच? चंद्रमा का कक्ष का तल और पृथ्वी के कक्ष तल के बीच 5 डिग्री 9 मिनट का कोण बनता है। पृथ्वी पर निम्नतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम तापमान कहाँ होता है? तो वोस्तोक स्टेशन यह कहाँ है? अंटार्कटिका में सबसे कम तापमान का जगह है। अब है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो कास्ते द वॉफन। क्या था नाम? कास्ते द वॉफन। और ये कब प्रतिपादन किए थे? 1749 ईस्वी में ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन 1749 ईस्वी में किए थे। इमैनुअल कांट किस परिकल्पना के प्रतिपादक थे? कौन से? इमैनुअल कांट किस परिकल्पना के प्रतिपादक थे? तो वायव्य राशि परिकल्पना के ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन। कौन सा? ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेम्स जीन ने किया था। किसने किया था? जेम्स जीन ने किया था। अब है अगला क्वेश्चन, भूगर्भित इतिहास के अनुसार यहाँ पे होगा, अनुसार वर्तमान या आधुनिक, यहाँ पे भी सही कर लीजिए, आधुनिक युग क्या कहलाता है? आधुनिक के, ये गलत है, यहाँ पे युग होगा, यहाँ अनुसार होगा और यहाँ पे आधुनिक होगा। यहाँ पे क होगा। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक के क्या कहलाता है? तो होलिस्टीन युग कहलाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा कहते हैं। दक्षिणी रेखा 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर कितना होती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है? तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी उतना ही होती है, 111 किलोमीटर लगभग। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर के बीच का समय अंतर होता है 4 मिनट। अतः जीरो देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय का अंतर क्या होगा? तो 60 मिनट या 1 घंटा। कितना होगा? 60 मिनट या 1 घंटा। पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी है? वास्तविक अवधि कितनी है? तो वास्तविक अवधि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। कितनी है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर, कितना? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति ऑफशोर या पेरीहेलियन कहलाती है। क्या कहलाती है?
ऑफशोर या पेरिहेलियन कहलाती है। ऑफशोर या अपहेलियन, ऑफशोर या अपहेलियन की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से दूरस्थ कितना 15.2 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है। यह स्थिति कब होती है? यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऑफशोर या अपहेलियन की स्थिति में सूर्य से दूरस्थ 15.2 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है। यह स्थिति कब होती है? तो यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन है 20 या 21 मार्च को, 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 से सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह एक बराबर होती है। यह तिथि क्या कहलाती है? तो यह तिथि विषु कहलाती है। विषुव कहलाती है। मकर संक्रांति को 21 या 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर यह स्थिति क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा पर यह स्थिति कर्क संक्रांति कहलाती है। यह क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार कौन है? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है विभिन्न मौसम। पृथ्वी पर विभिन्न मौसम क्यों आते हैं? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण आते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत, पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो महाविस्फोट सिद्धांत। कौन सा है? महाविस्फोट सिद्धांत। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की आकृति को भूआब या जियोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूआब या जियोड कहा जाता है। किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र को 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर से किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि क्या कहलाती है? तो नक्षत्र दिवस कहलाती है। क्या कहलाती है? नक्षत्र दिवस कहलाती है। घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूरब होती है। इधर से होती है, पश्चिम से पूरब होती है। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। कितना? 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो पोप ग्रेगोरी 13 को यह जाता है। वर्तमान कैलेंडर का कौन खोज किया था? तो यही पोप ग्रेगोरी ने किए थे। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें ऑप्शन मिलेगा। बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। तो पहला का हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। यह एक मृत प्राय तारा है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक मृत प्राय तारा। तीसरा क्वेश्चन है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। किसके रूप में की गई है? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है। अब है चौथा क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। पांचवा क्वेश्चन है तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किस पर डिपेंड करता है? तो उस तारे का रंग उसके तापमान पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उसके ताप पर निर्भर करता है तारा का रंग। छठा क्वेश्चन है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। और इसका मान क्या होता है? 1.44 इसका मान होता है। अब है सातवां क्वेश्चन, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? किसकी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने। सातवां का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। आठवां क्वेश्चन है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से यह महाविस्फोट सिद्धांत अवस्थित है। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आठवां का बी नंबर। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो यह कृष्ण बीवर ब्लैक होल है। ब्लैक होल तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। 10वां क्वेश्चन है
एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो वह नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हब्बल अंतरिक्ष। कौन सा? हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या था? तो वह तारे का नाम था बीटलग्यूस। बीटलग्यूस वह तारे का नाम था। उसके बाद अब 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। क्या? ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। पल्सर भी होता है, तारों का एक रूप है। ब्लैक होल भी तारों का रूप है और क्वेसर भी तारों का रूप है। तो 12 का क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर। 12 का बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई देगा। आकाश स्याह का काला सही है। तारे टिमटिमाते नहीं है, ये भी सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होता है, नहीं, ये गलत है, ये नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 सही है। अब है 14 नंबर क्वेश्चन प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। 15 नंबर क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी किससे ज्ञात की जाती है? तो तारों के मध्य प्रकाश वर्ष से दूरी ज्ञात की जाती है, प्रकाश वर्ष से। अब है 16 नंबर क्वेश्चन यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह स्थित होता है, तो वह किस ओर स्थित हो जाता है? विषुवत रेखा पर, वह विषुवत रेखा की ओर अवस्थित हो जाता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विषुवत रेखा पर अवस्थित हो जाता है। अब है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। कहाँ पे? रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। उसे अपने गांव जाना था जो वहाँ से पूरब में 5 किलोमीटर, पूरब में कितना? 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में होता है और उसको जाना कहाँ है? पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर जाना है। पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चलेगा तो वह अपने घर पहुंच जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा सी नंबर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब है 18 नंबर क्वेश्चन जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिससे तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह क्या होता है? तो वह सप्तऋषि होता है। वह क्या होता है? सप्तऋषि। 18 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जो अंतरिक्ष शब्दों से संबंधित नहीं है? तो बाइट नहीं है, यह कंप्यूटर की भाषा है। टेलीमीटरिंग है, सिसलुनर भी है और भारहीनता भी है। अब है 20 नंबर क्वेश्चन हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। कितना? 89 तारामंडल है। 89 आंसर में 88 दिया होगा, बट ये नहीं होगा, 89 ही होगा। अब है 21 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु कृष्ण मास्टर नहीं है। खगोलीय वस्तु क्या है? कृष्ण मास्टर नहीं है। अब है 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो फ्लोरिडा नहीं है सौरमंडल का, ये शनि है, शुक्र है और बुध है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो ये सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, सबसे कम गति वाला का जवाब कौन दिया है? तो इसका सुमेल नहीं है। सौरमंडल का सबसे मंद गति वाला ग्रह मंगल नहीं होता है, वह अरुण होता है। यह सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाना। सौरमंडल का मंदता गति वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। मंगल यह सुमेल नहीं है, तो ये गलती जो है ये बाकी सही है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह बुध सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र सही है। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें मैच नहीं कर रहा है मंगल से। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है?
तो निम्नलिखित में से सौरमंडल का भाग कौन है? तो निहारिका यह सौरमंडल का भाग नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु ये सौरमंडल का भाग है। 25 नंबर क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? किसका? सौरमंडल का केंद्र, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब 26 नंबर, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था? किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का भी केंद्र बिंदु नहीं है? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तो 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। इसका भी कॉपरनिकस ही होगा, कॉपरनिकस ने ही बोला था। अब 27 नंबर क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन सही चुनना है, सही है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों की पृथ्वी संबंध है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे अधिक डेंसिटी वाला है। कौन सा? पृथ्वी सबसे अधिक। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अब है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रहों के बारे में निम्न क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ये अप्रकाशमान होते हैं, वे भी चमकते हैं। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह किसने खोज की थी? तो यह कॉपरनिकस ने खोज की थी। यह किसने की थी? कॉपरनिकस ने खोज की थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? कौन सा और ग्रह है जो मंगल और यूरेनस के बीच है? 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि के बीच में, मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति और शनि ग्रह आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। 32 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2 3 4 1 2 2 2 3 4 1। तो पहला हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद अंतिम हो जाएगा प्लूटो, प्लूटो हो जाएगा। अब है 33 नंबर क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन सा मध्य ग्रह है? तो 33 का सही हो जाएगा, 33 का सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र किसके बीच है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। अब है 34 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो सूर्य एवं मंगल के मध्य में स्थित है। सूर्य एवं मंगल के मध्य स्थित है। 34 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या अगर सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। तो पहला क्वेश्चन है सूची विशेष लक्षण और दूसरी सूची दो ग्रह का नाम। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो पहला हो जाएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। और उसके बाद है सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर बुध और शुक्र है। बुध, उसके बाद शुक्र, तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। उसके बाद सूर्य के निकटतम, तो सूर्य के निकटतम भी बुध है। सबसे निकटतम सूर्य के निकटतम बुध है। तो इसमें 5 ऑप्शन है और 4 क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ दीजिए लोग। ये 2 मिलान सही है, 3 मिलान सही है, और ये चौथा भी सही है, बट ये 2 जो है गलती से आ गया होगा। अब है 36 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के निकटतम ग्रह। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है सबसे निकट ग्रह। 36 का ए नंबर हो जाएगा। अब है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। घटते क्रम में इसको लगाना है। इसमें आकार के अनुसार घटते क्रम में लगना है, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद होता है शनि,
शनि, शनि के बाद हो जाएगा यूरेनस, वरुण, वरुण के बाद हो जाएगा पृथ्वी। ये चारों ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, सी नंबर 1 4 2 3। अब है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं तो बृहस्पति, शनि और मंगल पर। किस पर, बृहस्पति, शनि और मंगल पर ये गैसें विद्यमान होती है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें विद्यमान होती हैं। अब है 39 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर 2 1 4 3, 2 2 1 4 3। तो ग्रह, ग्रह पहल का हो जाएगा 2। ग्रह क्या है, यूरेनस, यूरेनस ग्रह है। उपग्रह कौन सा है, तो उपग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह है। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा क्या है, तो हैली नामक पुच्छल तारा होता है। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर, कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो 39 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब है 40 नंबर क्वेश्चन, किसे सर्वप्रथम यह स्थापित थे, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यह किसने स्थापित किया था, निकोलस कॉपरनिकस ने। किसने स्थापित किया था, निकोलस कॉपरनिकस ने। 41 नंबर क्वेश्चन है, हीरक वलय, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो वह कब देखा जा सकता है, केवल पूर्णतः पद चिन्ह के अपरिधीय क्षेत्रों पर। कब, कहाँ देख सकते हैं, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है, केवल अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य के केंद्र में, सूर्य के 43 नंबर क्वेश्चन में सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित कौन सा पदार्थ होता है, तो केवल प्लाज्मा अवस्था, केवल प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ रहता है वह उपस्थित रहता है। अब है 44 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा किस द्वारा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब है 45 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का प्रभामंडल, कौन क्या, सूर्य का प्रभामंडल हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में उत्पन्न होता है। अब है 46 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण प्रतिदप्ता न्यू मून डे के दिन होता है, सूर्य ग्रहण न्यू मून डे के दिन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रतिदप्ता न्यू मून डे। अब है 47 नंबर क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 150 × 10⁻6 किलोमीटर होती है, 150 × 10⁻6 किलोमीटर होती है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अब है 49 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 109 गुना अधिक बड़ा है, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ये सब चीज़ सब्जेक्टिव वाइज हम लोग पिछले दोनों वीडियो में पढ़ चुके हैं लोग, इसलिए इसमें हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अब है 50 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 149.7 मिलियन किलोमीटर, यानी 14.97 करोड़ किलोमीटर। अब है 51 नंबर क्वेश्चन, सग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो 51 नंबर का आंसर सही हो जाएगा ये, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। अब है 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्रमा जब कौन आता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। अब है 53 नंबर क्वेश्चन, एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी, एक
खगोलीय एकक औसत दूरी क्या होती है? खगोलीय औसत दूरी क्या होती है? तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक औसत दूरी कहते हैं। तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो यह बुध है। बुध ग्रह सबसे कम दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अब है 55 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं? वैसा ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है तो वह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किसके उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का उपग्रह नहीं है। अब है 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो वो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब है 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में, कौन सी कक्षा में? दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। तो वह उसमें से हमको बताना है कि बुध की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ होगी? तो बुध की गतिज ऊर्जा यहाँ पे सबसे अधिक होगी, ए पॉइंट के पास गतिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए से गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। अब है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है क्वेश्चन, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। ये सही है, और चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक सही है। तो 59 का ए नंबर सही हो जाएगा। अब है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह है? निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा, किसके पास से कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो 60 का हो जाएगा डी नंबर सही आंसर। अब है 61 नंबर, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो मैगलन शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। मैगलन किस पे भेजा गया था? शुक्र ग्रह पर। मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। अब है 62 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कथन ए, शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। ये सही है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा आर, दोनों सही है, दोनों सही बात था। आर ए की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है, दोनों शुक्र के बारे में ही बता रहा था। अब है 64 नंबर क्वेश्चन, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? कौन सा स्टार? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। हम पहले ही बताए थे कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ शुक्र ग्रह ही मिलता है इवनिंग स्टार में, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों होता है। सब्जेक्टिव जो पढ़ रहे थे लोग उसमें बुध और शुक्र दोनों था। अब है 65 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अब है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। अब है 67 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो भिन्न चंद्रमा का अंतर क्या है? शयान द्रव्य इसका भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर हो जाएगा। अब है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से निकटतम है? निम्नलिखित में से पृथ्वी के निकटतम कौन है? तो पृथ्वी के निकटतम हो जाएगा आपका मंगल हो जाएगा। ये चारों ऑप्शनों में से मंगल पृथ्वी के सबसे निकट है, बट ऐसे देखा जाए तो शुक्र पृथ्वी के निकट होता है। अब है 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था? यहाँ पे कहा होगा, निम्नलिखित में से किसने यह सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था।
अब है 70 नंबर क्वेश्चन। एक जीवनधानी के रूप में पृथ्वी को वैज्ञानिक नाम है। एक जीवनधानी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लानिट है। वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लानिट है। 71 नंबर क्वेश्चन है। भूप्रपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? भूप्रपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। सर्वाधिक तत्व में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अब है 72 नंबर क्वेश्चन। जब दिन और रात, यहाँ पे रात होगा, दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है 73 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लेता है लगभग। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। 8 मिनट और 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। 74 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। पिछले क्वेश्चन में बोले थे शुक्र होता है, बट उस चारों ऑप्शन में मंगल दिया हुआ था। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। अब है 75 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा 365 दिन दशमलव 25 दिन। 365.25 दिन सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने? अपने तल पर 66.5। और तो इसका 76 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है 77 नंबर क्वेश्चन। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो जब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चक्कर लगाती है। अब है 78 नंबर क्वेश्चन। 78। किस पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब इतनी दूरी तय कर लेती है? तो परिभ्रमण करते समय 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट दूरी तय कर लेती है। अब है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पृथ्वी के अक्ष से उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये सही है। उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है। उसके बाद है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। नहीं, ये गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन एपीहेलियन अवस्था में परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। ये नहीं, ये भी तीव्र नहीं होती है एपीहेलियन में, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 तथा 3। 1 तथा 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 तथा 3। अब है 80 नंबर क्वेश्चन। दिन रात जिस कारण होते हैं, दिन रात किस कारण होते हैं? तो दिन रात आपको भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। और भू परिक्रमण के कारण साल बदलते हैं या मौसम बदलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति के किस से विशिष्ट से होता है? मौसम परिवर्तन पृथ्वी के पृथ्वी की गति के किस विशिष्ट से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर बताए ए और बी की सम्मिलित प्रभाव से। ए और बी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से मौसम परिवर्तन होता है। और धुरी पर 23.5 डिग्री अक्ष का झुकाव के कारण ही मौसम बदलते हैं। अब है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का सी नंबर, ऊपर बताए ए बी का सम्मिलित प्रभाव। अब है 82 नंबर क्वेश्चन। मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण? तो मौसम बदलने का कारण हो जाएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी अभी जस्ट ऊपर पड़े हैं लोग। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है 83 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणतः दिल्ली शहर दिन में, उदाहरणतः दोपहर 12 बजे, वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा। क्यों होगा? तो पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, इसी के कारण वहाँ तापमान अधिक होता है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, कितना? 1/4 कम हो जाए, तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सबसे अधिक संभावना हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी।
अब है 85 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर अब है 85 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहेगी? तो 23.5 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की सबसे अधिक संभावना रहेंगी। अब है 86 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, तो नहीं, ये गलत है, पूर्वी दिशा में नहीं छोड़े जाते हैं। कथन आर क्या करे? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो ये सही है, आर सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को निकास का वेग मिल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है, आर सही है, तो इसका डी सही हो जाएगा। अब है 87 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेंगी। तो 87 का डी नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेंगी। अब है 88 नंबर क्वेश्चन, किसी पृथ्वी ग्रह की संरचना में परवर मेटल के नीचे क्रोड या कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? किससे बना है क्रोड? तो क्रोड लोहा से बना है। क्रोड किससे बना है? क्रोड लोहा से बना है, लौह से बना है। अब 89 नंबर क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब है 90 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या करें? पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास आपको हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। अब है 91 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, कितने? 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। अब है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वह सूर्य है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक के समीप तारा है। अब है 93 नंबर क्वेश्चन, फिनिक्स मार्स मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? तो 26 मई 2008 को इस तिथि को फिनिक्स मार्स ने मंगल ग्रह की सतह पर उतरे थे। अब है 94 नंबर क्वेश्चन, कथन है। पहला कथन क्या कर रहा है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। नहीं, ये गलत है, मंगल अवधि का कम नहीं है, इससे ज़्यादा है। अब है कथन आर, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल ग्रह का व्यास जी ये सही है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसका सही आंसर है यूरोपा। बृहस्पति का चंद्रमा है यूरोपा, यहाँ पे पृथ्वी के समानता पाया जाता है, पर्यावरण भी अनुकूल है। बहुत किसी को लगेगा मंगल, बट मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन नहीं है और ना ही पानी है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब है 96 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। तो सही है, तो सही क्या हो जाएगा? मंगल के विषय में कहा गया है कि पृथ्वी के समान है, उसका झुकाव भी समान है और दिन भी समान होता है। अब है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो बर्फ क्षत्रकों को हिमशीतित जल की उपस्थिति, अभी ऊपर बोले हैं यहाँ पे जल नहीं है, तो बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। अब है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो बृहस्पति के पास है सबसे ज़्यादा उपग्रह, बट इसमें अगर मान्यता प्राप्त देता तो हो जाता शनि ग्रह को मान्यता प्राप्त अधिक है, तो इसका सही आंसर रहेगा 98 का ई नंबर। अब है 99 नंबर क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी?
तो बृहस्पति के उपग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अब है 100 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अब बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 101 नंबर क्वेश्चन, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। अब इसमें 101 क्वेश्चन देख लिए हैं लोग, अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन और देखेंगे लोग।